राम राम भाइयों, जय हेयर। एक्चुअली कुछ बातें हैं जो बतानी ज़रूरी है। मेरे पे बहुत दिनों से डीएम्स आते हैं, लड़कों के खासकर ज़्यादा आते हैं कि आप मतलब उस सारी सिचुएशन से निकले हो जिस सिचुएशन में लोग दम तोड़ देते हैं। और पता है तुम सबको कि आजकल लोग बॉयज़ का सुसाइड रेशो कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो इन भाइयों का चैनल है मन के अल्फाज, इसके द्वारा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो यार ये है ना कि कंटिन्यू मेरे पे डीएम आ रहे हैं और लोग मेरे से एडवाइस मांगते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर कि भाई मेरा लड़ाई हो गई है, मेरी फाइट हो गई है, हमारा 4 साल का रिलेशनशिप था, हमारा 5 साल का रिलेशनशिप था, या हमारा ऐसे टूट गया, या कोई किसी थर्ड पर्सन की एंट्री होगी, या किसी उसके। देखो ये सारी चीज़ें ना उतार चढ़ाव है, ये आपकी लाइफ में आते रहेंगे, आना और जाना लगा रहेगा। कभी भी रोड और ज़िंदगी ना कभी सीधी नहीं चलती, कहीं ना कहीं चौक भी आएगा, कहीं कट भी होएगा, उबड़ खाबड़ भी आएगा, सही रोड भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा, लेकिन मंजिल तो इंसान पहुंचता है ना। अब क्या होता है कि चीज़ें ऐसे अप डाउन हो जाती है, किसी से हमें इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है जब हम उससे बात करते हैं, जब हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और लड़कों का मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं, लड़कों का क्या होता है कि लड़के बात नहीं करते किसी से, मतलब ऐसे वाला नहीं, हाय हेलो तो कैजुअली सबसे होता है, बट एक होता है ना बात करने वाला। हम अपनी फैमिली में किसी से उस तरीके से बात नहीं कर पाते। तुम खुद ही सोच लो, तुमने आज तक अपने घर वालों में से किसी को लव यू नहीं बोला होगा, है ना, या अपने दोस्तों को नहीं बोला होगा। तो उस तरीके से बात हम शेयर नहीं कर पाते। जब हमारी लाइफ में कोई आता है तो फिर हम उनसे अटैच होना लाजमी है, और जो टाइम हम उनके साथ स्पेंड करते हैं बहुत अच्छा होता है और बहुत प्यारी फीलिंग होती है। बट जो उसके बाद का फ्रेज़ है, जहाँ ना चाहकर भी लोग ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं कि उनकी वजह से उनकी पूरी फैमिली का सीन होता है। अब मैं तुम्हें बताऊं, आज के टाइम में बॉयज़ का रेशो जो है ना सुसाइड का सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। मीन्स 95% बॉयज़ जो है ना सुसाइड सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर करते हैं, और लड़कियों का सुसाइड केस आता है लेकिन कम आता है, बॉयज़ का बहुत ज़्यादा। 95% भाई बहुत होता है, बहुत। तो 95% बॉयज़ सुसाइड क्यों करते हैं? तो उनके लिए यार क्या होता है कि लोग, इंसान ना कभी चलता नहीं, उसके रीज़न उसको चलाते हैं। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो वहाँ जाने का कोई काम है तभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो इंसान कभी चलता नहीं, उसके रीज़न उसको चलाते हैं। अगर कोई आपकी लाइफ से चला गया तो वो मरने का डिसीजन देगा आपको कि आप मरो, उसके बिना कोई लाइफ नहीं है। लेकिन आप उस एक पर्टिकुलर पर्सन को देखते हो, उधर पूरी फैमिली को नहीं देखते, जो आपकी पूरी फैमिली है, जो आपको जीने के रीज़न देंगी 100, लेकिन आप वहाँ ना ध्यान दे के इस तरफ देते हो कि यार वो छोड़ के चली गई, अब क्या हो सकता है ना। तो अच्छा एग्जांपल ले लो, मैंने जो थॉट लिया था मैंने अपने माइंड में, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एग्जांपल ले लो कि तुम मर गए, तुम्हें सुसाइड कर ली, तुम मर गए, ठीक है। एक तरफ तुम्हारी जीएफ है या बीएफ है जिसके लिए तुम मरे हो, और एक तरफ तुम्हारी फैमिली है। पहला दिन गर्लफ्रेंड भी रो रही है, पूरी फैमिली भी रो रही है। दूसरा दिन गर्लफ्रेंड भी रो रही है, पूरी फैमिली भी रो रही है। तीसरा दिन गर्लफ्रेंड शांत होगी, फैमिली रो रही है। चौथा दिन गर्लफ्रेंड ठीक हो गई, फैमिली अभी भी रो रही है। पांचवा दिन गर्लफ्रेंड चली गई अपनी लाइफ में मूव ऑन करके, है ना, अपना घर बसा लिया कहीं और जाके, मतलब वो फैमिली अभी भी रो रही। एक बंदी है जिसके लिए तुमने सुसाइड कर ली और वो 4 दिन में गायब, और एक पूरी फैमिली है जिसके लिए तुमने कुछ नहीं करा, वो अभी भी रो रही है। एक वो है जिसके लिए तुमने सब किया, वो चली गई, और एक वो है जिसने तुम्हारे लिए सब किया, वो अभी भी रो रहे हैं। तो रीज़न देखा करो यार, अगर एक ये रुला रहा है ना तो हंसाने वालों की कमी नहीं है, ठीक है। बात यह है कि हम वहाँ ध्यान देते नहीं है। वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, इतना सारा प्यार घर में बसा हुआ है लेकिन वहाँ ध्यान जाता ही नहीं है, यहाँ जा रहा है एक उसके। तो यही है यार, फैमिली को ज़्यादा टाइम दो और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, बाकी लाइफ चीज़ें अप डाउन होती रहेंगी, कोई नहीं। लव यू।